मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बालों को कलर करना हो तो थोड़ा सा बॉडी लोशन हथेली में लेकर दोनों हाथों की मदद से पूरे बालों की ऊपरी सतह पर लगाएं और फिर इनमें उंगली की मदद से रंग लगाएं। बालों में खूबसूरत कलर आ जाएगा। ये बात याद रहे कि लोशन की खुशबू ज़्यादा तेज़ ना हो बल्कि हल्की होनी चाहिए ताकि वो नागवार ना गुजरे। ताज़ा नीम गर्म दूध से हाथ मुंह धोने से चेहरे की रंगत निखर आती है। इस मकसद के लिए आप एक प्लेट में दूध डालकर रुई की मदद से दूध को चेहरे पर मलें। 15 मिनट बाद ताज़ा ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। अगर चेहरे की जिल्द खुश्क हो तो बलाई का इस्तेमाल करें। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। महासों को दूर करने के लिए मसूर की दाल का उपटन गाय के दूध में मिलाकर दिन में 2 बार लगाना बहुत मुफीद है। इससे न सिर्फ मुहासे दूर होते हैं बल्कि चेहरे की रौनक भी बहाल होती है। लहसुन के एक जवे को लेकर अपने दानों पर मसलना शुरू करें। लहसुन के जवे को इस्तेमाल से पहले इस पर चंद कट्स लगाएं ताकि इसमें से हवा आसानी से निकल सके। फिर इसे अपने दानों पर मसल लें। कुछ ही सेकंड बाद दाने गायब हो जाएंगे। अगर दाने ज़्यादा बड़े हों तो इसके लिए लहसुन को रात में चेहरे पर लगाकर सुबह धो लें। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटीवायरल और जरासीम से साफ खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी मदद से चेहरे पर पड़े कील मुहासे और दाने दूर किए जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके चेहरे से जर्दी झलकती हो इन्हें चाहिए कि वो मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। लीमू शफाई असरात का बेशकीमत खजाना है। इसका इस्तेमाल चेहरे पर कील मुहासों को रोकने के साथ साथ जिस्म में दौड़ने वाले खून को भी साफ रखता है। सुबह नहार मुंह 1 गिलास पानी में लीमू निचोड़ कर पीने की आदत बना लें। इसके अलावा अगर नहाने के दौरान भी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लीमू का रस मिला लें तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। 1 अंडा फेंट कर चेहरे और गर्दन पर इसका मास्क लगाएं। 20 मिनट बिल्कुल आराम से लेट जाएं, बाद में ताज़ा पानी से धो लें। इस मास्क से चेहरे की ताजगी बढ़ जाएगी क्योंकि अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन क्लीनर का काम करती है। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों तो मुट्ठी भर अमरूद के पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालकर टॉनिक बना लें। इसे ठंडा करें और सर धोने के बाद बाल खुश्क करें और फिर इस टॉनिक से सर पर कम से कम 10 मिनट मालिश करें। इसके बाद 2 घंटे तक इंतज़ार करें या रात को लगाकर सो जाएं। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। बालों का गिरना रुक जाएगा और बालों में चमक भी आ जाएगी। कुदरती तरीके से बालों को बढ़ाने का तरीका: काले माश साबित 1 कप, आंवला आधा कप, सिकाकाई आधा कप, मेथी के बीज 2 बड़े चम्मच, लीमू के छिलके सूखे हुए 4 अदद। इन तमाम एशिया को पीस लें और सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें और फिर सर पर लगाएं। तकरीबन 15 मिनट बाद सर धो लें। इससे बाल लंबे घने होंगे और बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। चेहरे के खुले मसामात और अज़ाफ़ी चिकनाई को कंट्रोल करने के लिए चेहरे पर केले का मास्क लगाएं। पहले अपना चेहरा बेसन से धोएं और खुश्क करके रुई की मदद से खीरे का रस सारे चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। ये मास्क चिकनी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। तिलों को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल और नारियल का तेल 1 चाय का चम्मच किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसे तिल पर लगाकर आधा घंटा के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद ताज़ा पानी से मुंह धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से तिल ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे की जिल्द और नाक पर बनने वाले ब्लैक हेड भी चेहरे की खूबसूरती को मुतासिर करते हैं। इनसे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि 1 खाने का चम्मच लीमू का अर्क लेकर इसमें 1 चुटकी बोरिक पाउडर और 1 चुटकी चीनी मिला लें और किसी बोतल में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे चेहरे की छाइयों और ब्लैक हेड्स पर लगाएं। आपके ब्लैक हेड्स खत्म हो जाएंगे और जिल्द निखर जाएगी। आलू चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आलू के कतलों से चेहरे को साफ करने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं। पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आधा कप सेब का सिरका नीम गर्म पानी में मिलाकर 15 मिनट के लिए अपने पैर भिगो दें और किसी स्पंज की मदद से पैर रगड़ें।
फिर एक प्याली में 2 खाने के चम्मच बेसन में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कॉफी मिलाकर इसका स्क्रब बना लें और टमाटर की मदद से पैरों की स्क्रबिंग कर लें। पैर खूबसूरत और गोरे छिटे हो जाएंगे। ग्लिसरीन और नींबू का रस हम वजन मिलाकर लगाने से चेहरे की जिल्द की कुदरती चमक और खूबसूरती में इजाफा होता है। जिल्द को मुलायम और साफ सुथरा करने के लिए उबलते हुए पानी में बेसन मिलाकर इसे ठंडा होने दें और फिर इससे हाथ, मुंह और पाँव साफ करें। इससे जिल्द मुलायम और साफ हो जाएगी। संतरे के छिलकों को खुश्क करके बारीक पीस लें और थोड़ा सा पानी में हल करके चेहरे पर मलें। इस पेस्ट से चेहरे के दाग, धब्बे और फिंसियां दूर हो जाएंगी। रोगने जैतून और रोगने कद्दू हम वजन मिलाकर लगाने से चेहरे पर दानों और मसामों की वजह से पड़ने वाले गड्ढे ठीक हो जाते हैं। बल्कि ये रोगन चेहरे पर से चीचक के दागों को भी दूर करता है। इसको मुसलसल 6 माह इस्तेमाल करने से बेहतरीन नताइज बरामद होते हैं। बाजारी क्रीम और कॉस्मेटिक से अपनी जिल्द को मस्नूई खूबसूरती ना दें, बल्कि कुदरती चीज़ों मसलन ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। साथ ही इनका जूस बनाकर भी इस्तेमाल करें। फिर देखें कि आपको कैसी फरहत और ताजगी का एहसास होता है। ताज़ा सब्जियों की यखनी और सालन बनाकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ताज़ा सब्जियों और फलों के ज़रिए चेहरे पर लगाने के लिए क्लिनजिंग मिल्क और मास्क भी बनाए जा सकते हैं। दायमी हुस्न और खूबसूरती और अच्छी सेहत का एक राज ये भी है कि हमेशा ताज़ा और मेयारी और कुदरती चीज़ों को तरजीह दें। हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करें जो आपके मैदे में दाखिल होते ही फौरी तौर पर हजम हो जाए और आपकी सेहत के साथ आपकी खूबसूरती में भी मुआवन बने। खीरे का रस जिल्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। खीरे के रस में थोड़ा सा दूध मिलाकर इस टॉनिक को चेहरे पर लगाएं तो जिल्द मुलायम और साफ हो जाती है। खीरे की काशों से चेहरा साफ और हमेशा तरोताज़ा रहता है। 1 गिलास दूध में पिसी हुई हल्दी और शहद का मिक्सचर ताउम्र चाको चौबंद और बीमारियों से महफूज रखता है। अदरक एक नहायत एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल चीज़ है। अगर आप इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो ये आपको कौन कौन से फ़वाइद दे सकती है, आएँ ये देखते हैं। नंबर 1, आपकी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। माइग्रेन के दर्द में आराम देती है। ज़हनी और असाबी तनाव को दूर करती है। पेट का दर्द ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुअस्सर है। नंबर 5, सांस लेने के मसाइल दूर करने में मददगार है। नंबर 6, खून की रवानी को बेहतर बनाने में मदद करती है। नंबर 7, मतली और गैस से निजात का एक अच्छा कुदरती ज़रिया है। इसके साथ ही हम आपके साथ तिब की कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं, जिनमें से कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं आपके लिए। इंसान को अपने निज़ाम को दुरुस्त रखने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ। नंबर 2, जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना पड़े। नंबर 4, जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हज़म ना कर लो दूसरा खाना ना खाओ, चाहे 3 दिन ही क्यों ना लग जाएं। नंबर 5, जब तक बैतुल खला ना जाओ सोने के लिए बिस्तर पर ना लेटो। नंबर 6, फलों के नए मौसम में फल खाओ। नंबर 7, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। नंबर 8, खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि जहर पी लो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आइंदा आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।